हेलो दोस्तों, आज हम हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व की सीरीज का दूसरा लेक्चर है वो लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे राव तुलाराम जी के बारे में। इससे पहले का जो लेक्चर है वो मैंने चौधरी छोटू राम जी के बारे में करवाया था और वो आप वीडियो में जाकर चैनल पर जाकर देख सकते हो। वीडियो में मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो डाल दूंगा, वो जाकर देखिए। काफ़ी अच्छा लेक्चर है वो। उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें आज तक एग्ज़ाम्स के अंदर आई हैं वो मैंने वहाँ पर करवा रखी हैं। और आज हम पढ़ेंगे राव तुलाराम जी के बारे में। और ये जो टॉपिक है वो हरियाणा जीके का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन है वो बनते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या फिर अगर आपको कोई टॉपिक है वो अच्छे से समझना है तो वीडियो को आप बार बार देखिए, तभी वो टॉपिक्स, वो जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। और जीके के याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही जो हम बोल सकते हैं की है वो क्या है, रिपीटिंग। रिपीटेड इज द की ऑफ टू लर्निंग द जीके। जीके को लर्न करने का सबसे अच्छा जो साधन है उसको बार बार रिपीट कीजिए, कंसेप्ट को समझें और ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर इसको बार बार रिपीट करें, तभी जीके आपको याद है वो हो सकती है। तो आइए पढ़ते हैं राव तुलाराम जी के बारे में। तो इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इस लेक्चर के अंदर हम राव तुलाराम के जीवन से रिलेटेड ये टॉपिक करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं वो भी सोल्व है वो करेंगे। तो राव तुलाराम का जो जन्म है वो 9 दिसंबर 1825 में रेवाड़ी के अंदर है वो हुआ था। रेवाड़ी जो हमारा जिसे हमारी वीर सिटी बोलते हैं, हमारी पीतल की नगरी बोलते हैं, रेवाड़ी के अंदर 9 दिसंबर 1825 को राव तुलाराम जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम राव पूर्ण सिंह था। इनकी माँ का नाम रानी ज्ञान कुंवर होता था। इनके दादा का जो नाम था वो राव तेज सिंह था। इनका एक चचेरा भाई भी था, उस चचेरे भाई का नाम था गोपाल सिंह। और गोपाल सिंह ने 1857 की क्रांति में नारनौल का नेतृत्व है वो किया था। और जबकि 1857 की क्रांति में राव तुलाराम ने रेवाड़ी का नेतृत्व किया था। मात्र 14 वर्ष की आयु में इनके पिताजी की मृत्यु है वो हो जाती है। तो उसके बाद, इनके पिताजी की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठते हैं, यानी ये राजा है वो बनते हैं। इनका शासनकाल अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर, वो है 1838 से लेकर 1857 तक इनका शासनकाल रहेगा जब ये गद्दी पर बैठे थे। इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1863 को हो जाती है। कहाँ पर? काबुल, अफगानिस्तान के अंदर। और 23 सितंबर को अगर हम ध्यान से पढ़ें, 23 सितंबर को हम हरियाणा में शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हम हरियाणा में मनाते हैं ओनली शहीदी दिवस के रूप में। वैसे अगर हम भारत की अगर हम बात करें, 30 जनवरी को हम शहीदी दिवस मनाते हैं क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं क्योंकि उस दिन सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, तो हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम का हिस्सा ये क्वेश्चन रह चुका है। हरियाणा शहीदी दिवस 23 सितंबर को बनाता है। ये क्वेश्चन ये आता है कि 23 सितंबर को हम शहीदी दिवस किसकी याद में मनाते हैं, तो राव तुलाराम की याद में मनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी सेना की, तो इनकी सेना में लगभग 3000 पैदल सैनिक हुआ करते थे और ये लगभग 87 गांवों के सरदार भी रह चुके थे। ठीक है, अगर हम उपनामों की अगर हम बात करें, राव तुलाराम को हम अहीरवाल नरेश भी कहा जाता है। अहीरवाल नरेश हम बोलते हैं क्योंकि इनकी जाति क्या होती थी, अहीर होती थी। तो ये एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि अहीरवाल नरेश किसे कहते हैं, या रेवाड़ी के राव तुलाराम को किस उपनाम से जाना जाता है, तो अहीरवाल नरेश भी इनको कहा जाता था। इनको रेवाड़ी नरेश भी कहा जाता था क्योंकि 1857 की क्रांति में इन्होंने रेवाड़ी का नेतृत्व किया था। इनको राव बहादुर भी कहा जाता था। ये राव बहादुर है, राय बहादुर नहीं है। राय बहादुर लाला मुरलीधर को बोला जाता था। राय बहादुर सर छोटूराम जी को भी बोला जाता था, लेकिन ये राव बहादुर है। राव बहादुर रेवाड़ी के राव तुलाराम को बोला जाता है। इसके अलावा इनका नाम भी है, राव तुलाराम भी इनको कहा जाता था। अगर इनकी जाति पूछ ली जाती है कई बार एग्जामों के अंदर, इनकी जाति कौन सी थी, तो ये अहीरवाल जाति से संबंध है वो रखा करते थे। ठीक है, उसके बाद
राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति में रेवाड़ी का नेतृत्व है वो किया था। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामों का हिस्सा रहा है कि राव तुलाराम ने किसका नेतृत्व है वो किया था, तो रेवाड़ी का नेतृत्व किया था। या ये पूछ सकते हैं दूसरे तरीके से कि रेवाड़ी का नेतृत्व 1857 की क्रांति में किसने किया था, तो राव तुलाराम ने किया था। इसमें इनका साथ इनके चचेरे भाई गोपाल सिंह ने दिया था और ये अंग्रेजों से नसीबपुर नारनौल नामक स्थान पर टकराए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामों का हिस्सा रहता है कि राव तुलाराम और उनके भाई गोपाल सिंह अंग्रेजों से कहाँ पर टकराए थे, तो नसीबपुर जो कहाँ पर रहेगा, नारनौल के पास रहेगा, वहां पर अंग्रेजों की टुकड़ी से ये टकराए थे। और उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं, उसके बाद ये घायल हो जाते हैं ज्यादा और कहाँ चले जाते हैं, ये काबुल अफगानिस्तान है वो चले जाते हैं। इस युद्ध में इनके भाई गोपाल सिंह की मृत्यु है वो हो जाती है, क्योंकि इनके भाई गोपाल सिंह इनके साथ साथ रहते थे और इनका वो हर जगह हर लड़ाई में साथ देते थे। तो इस युद्ध में गोपाल सिंह की मृत्यु हो जाती है और अधिक घायल होने की वजह से जो राव तुलाराम है वो कहाँ चले जाते हैं, ईरान होते हुए काबुल अफगानिस्तान है वो पहुंच जाते हैं। काबुल में महामारी फैलने की वजह से ये पेचिस का शिकार हो जाते हैं। उस टाइम काबुल के अंदर पेचिस बीमारी फैली हुई थी, तो इनको भी पेचिस बीमारी हो जाती है और पेचिस बीमारी होने की वजह से 23 सितंबर 1863 को इनकी काबुल के अंदर है वो मृत्यु हो जाती है। इनका स्वर्गवास हो जाता है, देहांत हो जाता है, कहाँ पर, काबुल के अंदर। तो 23 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, हरियाणा शहीदी दिवस 23 सितंबर को बनाता है। किसकी याद में, राव तुलाराम की याद में। और राव तुलाराम अंग्रेजों से कहाँ पर टकराए थे, तो नसीबपुर नारनौल के पास टकराए थे और इसमें इनका साथ किसने दिया था, इनके भाई गोपाल सिंह ने इसका साथ है वो दिया था। अब हम करेंगे HSSC के द्वारा पूछे गए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, जो एग्जामों से जो एग्जाम मेरे पास थे उनमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि मैं खुद इनकी प्रिपरेशन करता हूँ और ये एग्जाम्स में अटेम्प्ट करता हूँ, तो उनसे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में हरियाणा का नेतृत्व रेवाड़ी में किसने किया था। तो हरियाणा का नेतृत्व पूछ सकता है या फिर रेवाड़ी का नेतृत्व पूछ सकता है, तो किसने किया था, राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था रेवाड़ी से। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है कि 1857 की क्रांति में नारनौल का नेतृत्व किसने किया था। नारनौल वर्तमान के अंदर नारनौल ये महेंद्रगढ़ के अंदर ही रहेगा और महेंद्रगढ़ जो जिला है उसका जो मेन जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर रहेगा, मेन जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर रहेगा, नारनौल के अंदर रहेगा। ये एकमात्र हरियाणा का जिला है जिसका हेड क्वार्टर नारनौल के अंदर है वो रहेगा। तो 1857 की क्रांति में नारनौल का नेतृत्व गोपाल सिंह ने किया था। ये वही गोपाल सिंह है, कौन है, रेवाड़ी के राव तुलाराम के चचेरे भाई। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो है राव तुलाराम अंग्रेजों से किस स्थान पर टकराए थे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नसीबपुर नामक स्थान पर टकराए थे। कई बार ऑप्शन में नसीबपुर ना देकर नारनौल दे देगा और कई बार नारनौल ना देकर नसीबपुर है वो दे देता है और पूछ लेता है नसीबपुर कहाँ पर था। नसीबपुर नारनौल के अंदर है या नारनौल के पास है वो रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है राव तुलाराम का मकबरा कहाँ पर रहेगा। वैसे राव तुलाराम एक हिंदू राजा थे और हिंदुओं को जलाया जाता है, दबाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी कई बार एग्जामों के अंदर ये पूछा गया है कि राव तुलाराम का मकबरा कहाँ पर रहेगा, क्योंकि राव तुलाराम की मृत्यु 23 सितंबर 1863 को काबुल अफगानिस्तान के अंदर हुई थी। तो जाहिर सी बात है उनका जो मकबरा है वो कहाँ पर रहेगा, काबुल अफगानिस्तान के अंदर रहेगा। काबुल ये अफगानिस्तान जो देश है उसकी राजधानी है वो रहेगी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन जो बनता है इस टॉपिक से वो है राव तुलाराम की मृत्यु कब हुई। राव तुलाराम की मृत्यु 23 सितंबर 1863 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी, काबुल के अंदर। काबुल अगर ऑप्शन में ना दे तो अफगानिस्तान के अंदर इनकी मृत्यु है वो हुई थी। हरियाणा किस तारीख को अपना शहीदी दिवस मनाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा 23 सितंबर को अपना शहीदी दिवस मनाता है, जबकि भारत के अंदर शहीदी दिवस 23 सितंबर को नहीं मनाया जाता। भारत के अंदर 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को हम शहीदी दिवस है वो मनाते हैं। हरियाणा 23 सितंबर को किसकी याद में या क्यों अपना शहीदी दिवस मनाता है, क्योंकि इस दिन राव तुलाराम का क्या होता है, शहीदी दिवस है।
तो हरियाणा 23 सितंबर को अपना शहीदी दिवस इसलिए मनाता है क्योंकि इस दिन राव तुलाराम का शहीदी दिवस है वो होता है। उसके बाद अहिरवाल का लंदन हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अहिरवाल का लंदन रेवाड़ी को कहा जाता है। इसके अलावा रेवाड़ी को हम हरियाणा की क्या बोलते हैं, पीतल नगरी या वीर भूमि या वीर सिटी किसको बोलते हैं, रेवाड़ी को बोलते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा के पहले जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह अब किसके वंशज है वो माने जाते हैं। हमने अभी पढ़ा है कि जो राव तुलाराम है उनके आगे उनको हम राव बहादुर भी बोलते हैं, उनके आगे राव लगा होता है। ठीक है। तो हरियाणा के एक मुख्यमंत्री हुए हैं जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे जो 1967 के अंदर बने थे, उनका नाम था राव बीरेंद्र सिंह। ये किसके वंशज माने जाते हैं, ये राव तुलाराम के वंशज है वो माने जाते हैं। और इन्होंने ही हरियाणा की पहली जो क्षेत्रीय पार्टी हरियाणा विशाल पार्टी का गठन है वो किया था, जो हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी है वो रहेगी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है अहिरवाल नरेश किसे कहा जाता है, अहिरवाल नरेश ये राव तुलाराम को कहा जाता है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो है राव तुलाराम खेल स्टेडियम कहाँ पर रहेगा, क्योंकि राव तुलाराम का संबंध रेवाड़ी से था तो इनके नाम पर एक खेल स्टेडियम भी है, वो कहाँ पर है, वो रेवाड़ी के अंदर है वो रहेगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 राव तुलाराम जी के बारे में, और यहाँ से हमने बहुत सारे क्वेश्चन है वो कवर किए हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आगे आप किस टॉपिक पर या किस प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में लेक्चर है वो लेना चाहते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको अच्छे से अच्छी जो वीडियो है वो प्रोवाइड करवाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो डिटेल है वो आपको मिले। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।